बचपन की कहानी सच हो गई मम्मा। मेंढक अपनी प्रिंसेस को लेने आ गया है। इतने सारे साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और अभी भी तो टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। बस अभी कोई वरमाला के लिए बुलाने आ जाएगा, उसके बाद फेरे, फिर विदाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। रुको, कहाँ चढ़े जा रहे हो किट्टू? रस्म तो करनी है ना? रस्म? राइट। आप लोगों के यहाँ शायद रस्म होती नहीं। कोई तैयारी भी नहीं की है आप लोगों ने? जी हम समझे नहीं, कौन सी रस्म? वही जिसमें दूल्हा दुल्हन के भाई को दही, दूध, शहद और घी से नहलाता है। क्या? अरे ये तो कभी ना सुनी। हाँ, पर आजकल तो लोगों ने इसका भी आसान तरीका ढूंढा है। नहलाने के बजाय 2-2 चम्मच दही, घी और शक्कर डाल देते हैं। 11 बार हो गई रस्म। पर दादी, ये रस्म करना जरूरी है क्या? मुझे पता है कितना बुरा हाल हुआ था मेरा कीर्ति की शादी के टाइम। दादी, पूरे शादी में सर चिप हो गया था। आई एम श्योर नक्श का भी बुरा हाल हो जाएगा। इवन ही वोंट लाइक इट, है ना नक्श? हाँ दादी, आप प्लीज वो दूध दही सर पे मत डालिएगा, वरना कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और मैं भी गीला हो जाऊंगा। और फिर नहाऊंगा कब और अरेंजमेंट्स भी कब करूंगा? और वैसे भी हमारे पास वो लो फैट दही बहुत लिमिटेड है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो। वैसे रस्म तो होती है ये सब मिलाकर खाने की, नहलाने की नहीं। जी क्या कहा आपने? यही कि तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। हाँ नहीं, उसके बाद रस्म तो होती है। नहीं मैक, उसके भी बाद आपने कुछ कहा? उसके बाद कुछ भी तो नहीं। नहीं, अभी आप वो कह रहे थे ना नहाने खाने की। अरे शादी के टाइम हम नहाने खाने की बात क्यों करेंगे? नहीं पर दादी, आपने कहा कुछ वैसा। हमने कहा अगर आपका इरादा हमारे किट्टू को परेशान करने का नहीं था तो हमारा भी इरादा मस्ती करने का था, सिर्फ आपके लल्ला के साथ। उसको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर लड़की वालों को दूल्हे की खिंचाई करने का हक है तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ, कर सकते हैं। आइए ना, आइए। चलो बेटा। बैठो बेटा। नाइस देखो। लक्ष, हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि जगह को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है। थैंक यू अंकल। बहुत सुंदर है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। जिनकी शादी है उनसे ज्यादा तो उतावली मैं हो रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहू जब घर आएगी तो हमारे बेटे को हमेशा के लिए घर लेकर आएगी, है ना सुरेखा? हाँ दीदी। तो हासिनी जी, मुहूर्त हो गया है क्या नायरा बिटिया को लाने का? हाँ हाँ बिल्कुल, बुलवा लीजिए। एक्साइटेड? ऑफ कोर्स। पर क्या है ये? अच्छी भली यहाँ खड़ी थी जब मैं आया था, फिर उसे अंदर भेज दिया, अब फिर बाहर बुलाएंगे। अरे एक ही बार बुलाकर मेरे पास बैठा दो ना, फिर चाहे जितनी रस्में करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। ऑब्वियसली क्यों करोगे उफ तुम? फिर तो पूरी लाइफ शादी चलती रहे और वो बस सामने बैठी रहनी चाहिए, है ना? है ना? है ना? माँ, आप लोग जाकर नायरा को ले आइए। नहीं नैतिक, तुम जाओगे, तुम और नक्श जाओ और अपनी प्रिंसेस को लेकर आओ। हाँ हाँ बेटा, आप पिता है, आपका हक सबसे ज्यादा है। जाइए और लेकर आइए अपनी बिटिया को और सौंप दीजिए हमारे किट्टू को हमारी बहू। ये घबराहट जो मुझे हो रही है, ये सबको होती है क्या मम्मा?
आपको तो हुई होगी ना, क्योंकि आप तो पापा को जानते नहीं थे, पर मैं तो कार्तिक को जानती हूँ। फिर भी क्यों अजीब सा डर लग रहा है मुझे। कहीं ये उस चैलेंज की वजह से तो नहीं है जो कार्तिक ने मुझे दिया है। वो भी कितना पागल है ना मम्मा। थोड़ी गलती तो शायद मेरी भी है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन अब क्या करूं? मना कर दूं क्या? नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। पर फिर करूं क्या? भाई को बुलाओ, उनसे पूछो। आप होती तो सब कुछ कितना इजी होता ना मम्मा। कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। प्रिंसेस, चल, समय हो गया। मुझे लेने आए हैं पापा? हाँ बेटा, तुम रेडी हो ना? रेडी हूँ। काश मैं भी ये बात कह पाता। बहुत समझा रहा हूं खुद को, फिर भी आई एम सॉरी बेटा। पर सच बात यही है, बाहर से चाहे कितना भी रेडी हो, अंदर से कोई भी बाप इस दिन के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाता। चलिए चलिए, अब कौन रेडी है कौन नहीं, ये सब छोड़कर सब लोग चलते हैं। अब मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? परफेक्ट।